Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant and other central as well as state level examinations. ओके अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. ओके जितना हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें. अब हमारे पास है मैन पासेस ऑफ हिमालयस. कौन कौन सी मैन पासेस है हिमालयस का? ओके फर्स्ट वन इज़ द अघिल पास. ओके अघिल पास कहाँ पे है? ये काराकोरम रेंज कहाँ पे है? लद्दाख में. याद रखना अघिल पास कहाँ पे है? लद्दाख में, काराकोरम में. ओके situated to the north of K2 in the Karakoram at an elevation of 500 मीटर above the sea level. याद रखना कितना ऊपर है? 500 मीटर above the sea level. अघिल पास कहाँ पे है? काराकोरम रेंज में, लद्दाख में. situated to the north of मतलब कि K2 के नॉर्थ में situated है. ओके और सी लेवल से कितना है? 500 मीटर above sea level. It joins लद्दाख with the जिंगजियांग या सिंगकांग प्रोविंस ऑफ चाइना. ये क्या करता है? लद्दाख को चाइना के साथ कनेक्ट करता है. याद रखना ये लद्दाख को किसके साथ कनेक्ट करता है? चाइना के साथ. याद रखना इट ज्वाइन लद्दाख विद द जिंगजियांग या सिंगकांग प्रोविंस ऑफ चाइना. इट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ये विंटर सीजन में क्या रहता है? ये क्लोज रहता है. ओके ये क्या करता है? ये इट रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन. अब ये क्या करता है? इट ज्वाइंस लद्दाख विद द जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना. ये चाइना के साथ कनेक्ट करता है लद्दाख को चाइना के साथ. याद रखना लद्दाख को चाइना के साथ कौन सा पास कनेक्ट करवाता है? वो है अघिल पास. याद रखना. ओके इट रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ये विंटर सीजन में क्या रहता है? बंद रहता है. कब से कब तक? फ्रॉम नवंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ मई. याद रखना नवंबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ मई तक ये क्या रहता है? बंद रहता है. ओके तो ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है. तो ये कब से कब तक क्लोज रहता है? फ्रॉम नवंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ मई. तो अघिल पास कहाँ पे है? लद्दाख में है, काराकोरम रेंज के पास. सिचुएटेड है K2 के नॉर्थ में. ओके और किसको कनेक्ट करवाता है? ये लद्दाख को जिंगजियांग सिंगकांग प्रोविंस ऑफ चाइना. ये क्लोज रहता है नवंबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ मई तक. ओके उसके बाद ओपन हो जाता है. याद रखना किसको और किसको कनेक्ट करवाता है? ये लद्दाख टू चाइना को. नेक्स्ट वन इज़ बानियाल पास, जिसको कहा जाता है बानियाल पास इज़ आल्सो नोन एज जोहार टनल. यही इसी को बानियाल पास भी कहा जाता है. याद रखना बानियाल पास इज आल्सो नोन एज जोहार टनल. सैचुरेटेड एट इन एलिवेशन ऑफ 22,835 मीटर इन द पीर पंजाल रेंज. याद रखना जो हमारे पास बानियाल पास है या जवाहरलाल जो टनल है, ठीक है, वो कहाँ पे सैचुरेटेड है? इन द पीर पंजाल रेंज में. कहाँ पे है? पीर पंजाल रेंज में. ज्वाइन जम्मू एंड श्रीनगर मतलब जम्मू को श्रीनगर के साथ कनेक्ट कराता है बानियाल पास या जोहार टनल. याद रखना बानियाल पास बोलो या जोहार टनल बोलो एक ही बात है. ये कहाँ पे लाई करता है? पीर पंजाल रेंज में. ओके और जम्मू को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करवाता है. द पास मैन स्नो कवर ड्यूरिंग द विंटर सीजन. अब विंटर सीजन में क्या रहता है? ये पास किस से भरा होता है? बर्फ़ से. द जोहार टनल कैसे पड़ा? या बानियाल जो पास है जोहार टनल नेम आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. ओके जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी थे. ओके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, उन्होंने इसकी इनाग्रेशन की थी तो उसके बाद इनका नाम पड़ गया था जोहार टनल. ओके इनाग्रेटेड इन दिसंबर 1956. याद रखना 1956 में इसको इनाग्रेट किया था. वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर राउंड द ईयर सरफेस ट्रांसपोर्ट. याद रखना तो जो बानियाल पास है जिसको जोहार टनल भी कहा जाता है. याद रखना कहाँ पे है? ये पीर पंजाल रेंज में. ज्वाइन करता है जम्मू को श्रीनगर के साथ और ये सर्दियों में क्या रहता है? स्नो से कवर्ड रहता है. जवाहरलाल जो नेहरू जी थे, जो जोहार टनल है, ये इसका नाम कैसे पड़ा? नेम्ड आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया के. इनाग्रेटेड कब इनाग्रेट किया था? 1956 में. वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर राउंड द ईयर सरफेस ट्रांसपोर्ट. याद रखना कि ताकि यहाँ से स्मूथली जो भी ट्रांसपोर्ट है वो चले. ओके दिस इज़ द मैप. देखो मैप में भी यहाँ पे अघिल पास है. ओके ये लद्दाख को किसके साथ कनेक्ट करवाता है? चाइना के साथ. ओके और हमारे पास जो भी अभी हमने पढ़ा है कौन सा? बानियाल पास. ठीक है तो बानियाल पास कहाँ पे? यहाँ पे पीर पंजाल रेंज में लाई करता है. ये जम्मू को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करवाता है. ओके तो बानियाल पास कहाँ पे है? पीर पंजाल रेंज में. ओके नेक्स्ट आते हैं हम बारालाचा पास. याद रखना बारालाचा पास कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है विद लेह लद्दाख. ठीक है विद लेह लद्दाख. याद रखना बारालाचा पास को हिमाचल बारालाचा पास. हाँ बारालाचा पास जो है बारालाचा पास
हिमाचल प्रदेश विद लेह लद्दाख, याद रखें हिमाचल प्रदेश को किसके साथ कनेक्ट करता है, लेह लद्दाख के साथ। सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में, बालालाचा पास कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश विद लेह लद्दाख। इट एन आल्टीट्यूड ऑफ 4843 मीटर पे ये सिचुएटेड है, इतना आल्टीट्यूड में। इट इज़ ऑन द नेशनल हाईवे कनेक्टेड मनाली एंड लेह, ओके। और ये एक नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है मनाली को लेह के साथ, याद रखना। इट इज़ ऑन द नेशनल हाईवे, ये कहाँ पे है, नेशनल हाईवे पे कनेक्ट करता है मनाली टू लेह, याद रखना। तो हिमाचल को लेह लद्दाख के साथ कनेक्ट कराता है, बारालाचा पास हाईवे पे है जो मनाली टू लेह को कनेक्ट करता है, याद रखना। मनाली एंड लेह को कनेक्ट करता है ये। बीइंग ए हाई माउंटेन पास, ये बहुत ही बड़ा माउंटेन पास है। इट रिमेन स्नो कवर्ड फ्रॉम नवंबर टू मिड मई, याद रखना। ये जो है इट रिमेन्स स्नो कवर्ड, ये बर्फ़ से भरा रहता है, कब से, नवंबर से लेकर मिड मई तक। तो बारालाचा पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। बारालाचा पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। देखो यहाँ पे है जो बारालाचा पास है, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। किसको कनेक्ट करवाता है, ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख के साथ। हिमाचल प्रदेश जो नेशनल हाईवे पे को कनेक्ट करता है किसके साथ, मनाली टू लेह, ओके। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो यहाँ पे स्नो कवर रहता है फ्रॉम नवंबर टू मिड मई। नेक्स्ट वन इज़ बोमडीला पास, ठीक है, बोमडीला पास, ओके। 4331 मीटर इसकी लेंथ है, ओके। तो बोमडीला पास, ओके, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। बोमडीला पास कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ भूटान, भूटान की ईस्ट में, किसके ईस्ट में है, भूटान के ईस्ट में। बोमडीला पास कहाँ पे है, भूटान के ईस्ट में है, इन द ग्रेट हिमालयाज़ में, इन अरुणाचल प्रदेश। एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2600 मीटर एबो सी लेवल, और 2400 मीटर एबो सी लेवल पे है, ओके। इट कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद ल्हासा, द कैपिटल ऑफ तिब्बत। ये अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा के साथ कनेक्ट करवाता है जो कैपिटल है तिब्बत की। इट रिमेन क्लोज इन द विंटर सीजन, और विंटर सीजन में ये कैसे रहता है, बंद रहता है। ओविंग टू स्नोफॉल एंड एडवर्स वेदर, क्योंकि बहुत सारे बर्फ़बारी होती है और जो मौसम होता है बहुत ही ख़राब रहता है, ओके, जो फेवरेबल नहीं होता, ओके, उस टाइम। तो बोमडीला पास कहाँ पे है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी अभी हमने जो भी बोमडीला पास पढ़ा वो है यहाँ पे, ओके। यह है हमारे पास बोमडीला पास, ओके। बोमडीला पास ये कहाँ पे है, ईस्ट ऑफ किसके, भूटान के, याद रखना। बोमडीला पास कहाँ पे, ईस्ट ऑफ भूटान के, ठीक है। किसको किसके साथ कनेक्ट कराता है, ये अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा के साथ, जो कैपिटल है तिब्बत की, याद रखना। तो ईस्ट ऑफ भूटान क्या है, बोमडीला पास, किसको किसके साथ कनेक्ट कराता है, ये तिब्बत को, जो अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा के साथ। ल्हासा इज़ द कैपिटल ऑफ तिब्बत, ओके, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो बोमडीला पास है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, ईस्ट ऑफ भूटान में है, और किसका पार्ट है, कहाँ पे लाई करता है, ग्रेटर हिमालयाज़ में, ये भी याद रखना। अरुणाचल प्रदेश एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2600 मीटर अबव द सी लेवल। इट कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद ल्हासा, अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा के साथ कनेक्ट करता है, द कैपिटल ऑफ तिब्बत। ये क्लोज रहता है विंटर सीजन ओविंग टू स्नोफॉल एंड एडवर्स वेदर। तो याद रखना बोमडीला पास कहाँ पे है, फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ये याद नहीं रहता है, ठीक है। बोमडीला पास कहाँ पे है, ये है ईस्ट ऑफ, देखो भूटान इधर है, इधर कहीं, ठीक है। तो इसकी ईस्ट में है बोमडीला, क्या है, इसके ईस्ट में बोमडीला लाई करता है, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ओके। और यहाँ पे जो ये पास है, ठीक है, ईस्ट ऑफ भूटान, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, ये ग्रेट हिमालयज़ का पार्ट है, क्या है, ये ग्रेटर हिमालयज़ का पार्ट है, ओके। ये किसको कनेक्ट करवाता है, अरुणाचल प्रदेश को विद ल्हासा, जो कैपिटल है तिब्बत की, ओके। और ये सर्दियों में क्लोज रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल एंड एडवर्स वेदर। बुर्जिल पास कहाँ पे है, श्रीनगर विद किशन गंगा वैली, याद रखना। जो बुर्जिल पास है वो श्रीनगर को किशन गंगा वैली के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। सिचुएटेड है अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5000 फीट, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, 5000 फीट पे अबव द सी लेवल। दिस पास कनेक्ट द कश्मीर वैली विद द देसाई प्लेन ऑफ लद्दाख। ये क्या करता है, ये कश्मीर को देसाई प्लेन ऑफ लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है। बीइंग स्नो कवर ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और सर्दियों में क्या रहता है, स्नो कवर रहता है। इट मैन क्लोज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, और सर्दियों में क्या रहता है, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए बंद रहता है। तो बुर्जिल पास कहाँ पे, श्रीनगर विद किशन गंगा वैली, ओके। तो श्रीनगर विद किशन गंगा वैली, और किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली को देसाई प्लेन ऑफ, ठीक है, देसाई प्लेन ऑफ लद्दाख, ओके। ये अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। आई होप कि मैं बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ओके। देसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख
बीइंग स्नो कवर ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट रिमेन क्लोज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो बुर्जिल पास कहाँ पे है, ठीक है, तो हमारे पास जो भी बुर्जिल पास कहाँ पे है, तो ये हमारे पास है, ठीक है। बुर्जिल जो पास है ये किसको कनेक्ट करता है, श्रीनगर विद किशनगंगा, जो यहाँ पे है श्रीनगर विद किशन, और किसको कनेक्ट करता है ये जो बुर्जिल पास है, ये लद्दाख को, कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है, दियोसाई प्लेन ऑफ लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है। ये सर्दियों में क्या रहता है, क्लोज रहता है, ठीक है। तो याद रखना ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो बुर्जिल पास कहाँ पे है, बुर्जिल पास श्रीनगर विद किशनगंगा वैली, सच वे अल्टीट्यूड ऑफ 5000 फीट अबव द सी लेवल। दिस पास कनेक्ट कश्मीर वैली विद दियोसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख, बीइंग स्नो कवर ड्यूरिंग द विंटर रिमेन क्लोज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन इज चैंगला लद्दाख विद तिब्बत, चैंगला लद्दाख विद तिब्बत, ओके। तो चैंगला कहाँ पे है, लद्दाख विद तिब्बत, ये लद्दाख को तिब्बत के साथ कनेक्ट होता है चैंगला। सचुरेशन एलिवेशन ऑफ 5270 मीटर, इट इज़ द हाई माउंटेन पास। जो चैंगला है ये हाई माउंटेन पास है इन द ग्रेटर हिमालयज, याद रखना हाई माउंटेन पास है इन द ग्रेटर हिमालयज में। द रोड आफ्टर चैंगला इज़ एक्सट्रीमली स्टीप, जो रोड है बहुत ही एक्सट्रीमली स्टीप है, लीडिंग टू स्मॉल टाउन ऑफ टंगस्टे, ओके। द पास हैज़ ए टेम्पल डेडिकेटेड टू चांगला बाबा, ओके। ये जो पास है ये द पास हैज़ ए टेम्पल, उस पास में एक मंदिर है जो किसको डेडिकेट करता है, चांगला बाबा जी। आफ्टर होम द पास हैज़ बीन नेम्ड, और इन्हीं के नाम से वहाँ पे इस पास का नाम दिया है। बीइंग स्नो कवर्ड, ये बर्फ़ से ढका रहता है, इट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ओके। तो ये सर्दियों में बंद रहता है। तो चांगला कहाँ पे, लद्दाख विद तिब्बत, लद्दाख को किसके साथ कनेक्ट करता है, तिब्बत के साथ। चैंगला जो पास है वो क्या कहता है, लद्दाख विद तिब्बत, ओके। इससे पहले क्या था, जो हमारे पास आगिल पास था वो लद्दाख को किसके साथ कनेक्ट करता था, चाइना के साथ। लेकिन ये चांगला जो है ये हाईएस्ट हाई माउंटेन पास है, कहाँ पे, ग्रेटर हिमालयस में, ओके। तिब्बत, लद्दाख को तिब्बत के साथ कनेक्ट कराता है, ठीक है। द रोड आफ्टर चांगला इज़ एक्सट्रीम स्टीप, जो रोड है ये इस पास का बहुत ही स्टीप है। लीडिंग टू स्मॉल टाउन ऑफ, यहाँ पे एक स्मॉल टाउन है जिसका नाम क्या है, टंगस्टे, ठीक है, स्मॉल टाउन ऑफ टंगस्टे। द पास हैज़ ए टेम्पल, और यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसको कहा, जो डेडिकेट करता है चैंगला बाबा। आफ्टर होम द पास हैज़ नेम, याद रखना। तो ये स्नो कवर रहता है और सर्दी में बंद रहता है। उसके बाद आ गया डेप्सा पास। डेप्सा पास क्या है, सचुएटेड इन एलिवेशन ऑफ 5270 मीटर अबव सी लेवल, इट इज़ अ हाई माउंटेन पास, ये भी हाई माउंटेन पास है, ओके। चांगला भी हाई माउंटेन्स पास था और ये भी हाई माउंटेन्स पास है, डेप्सा पास ग्रेटर हिमालयस का, बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पे लाई करता है, कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओके। तो डेप्सा पास कहाँ पे, कहाँ पे लाई करता है ये, ठीक है, ग्रेटर हिमालयस में, ओके। हाई माउंटेन पास है बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे लाई करता है कुल्लू और स्पीति। दिस पास प्रोवाइड एन ईजियर एंड शॉर्टर अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पिन बर्ती पास रूट बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति। तो ये क्या करता है, एक सबसे ये रूट देता है, मतलब कि कुल्लू और स्पीति में, ठीक है, कुल्लू और स्पीति में, ओके। तो दिप्सा पास क्या है, ये एक हमारे पास एलिवेशन है 5270 मीटर अबव सी लेवल, हाई माउंटेन पास है ग्रेटर हिमालयस का, किसके बीच में, कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू और स्पीति के बीच में क्या, दिप्सा पास है। दिस पास प्रोवाइड एन ईजियर एंड शॉर्टर अल्टरनेटिव, और यहाँ से ईजियर और शॉर्टर अल्टरनेटिव एक रास्ता है टू द ट्रेडिशनल पिन भर्ती पास रूट, जो एक पिन भर्ती पास रूट है बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति। याद रखना दियोप्सियो पास कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है और कुल्लू और स्पीति को कनेक्ट करता है, और यहाँ पे एक पिन भर्ती पास भी है। नेक्स्ट वन दिहांग पास। दिहांग पास क्या है, सचुएटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। याद रखना दिहांग पास कहाँ पे है हमारे पास, देखो इससे पहले हमने पे क्या पढ़ा था, बोमडिला पास, ओके, जो ईस्ट ऑफ भूटान लाई करता था, ओके। और ये अरुणाचल प्रदेश को किसके साथ कनेक्ट करवाता था, लासा, जो कैपिटल थी तिब्बत। दूसरा पास आ गया हमारे पास दिहांग पास, ये भी सचुएटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी कहाँ पे स्थित है, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। इट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 4000 मीटर, दिस पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद, ठीक है, मंडाले म्यांमार। ये क्या करता है, ये म्यांमार को, ये अरुणाचल प्रदेश को किसके साथ कनेक्ट करवाता है, ठीक है, मंडाले म्यांमार को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दिहांग पास, दिहांग पास सचुएटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो दिहांग पास है ये कहाँ पे सचुएटेड है, इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। तो दिहांग, इससे पहले क्या था, बोमडिला पास, उसके बाद दिहांग पास कहाँ पे सचुएटेड है, इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर अबव
ठीक है, मीटर इन दिस पास कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश विद द किसके साथ, मंडाले म्यांमार। ओके, तो मंडाले मीन्स मंडाले कहाँ पे है, म्यांमार। किसको किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार। कौन करता है, दिहांग पास। ओके, ये याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दीपू पास। दीपू पास कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश विद मंडले इन म्यांमार। ओके, सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। याद रखना, जो दीपू पास है ये कहाँ पे लाई करता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दीपू पास प्रोवाइड एन ईजियर एंड शॉर्टेस्ट एक्सेस टू द मंडालिया। ओके, जो दीपू पास है ये सबसे आसान और शॉर्टेस्ट एक्सेस देता है किसको, मंडालिया जो म्यांमार में है। ओके, इट इज़ ए ट्रेडिशनल पास बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल पास है इंडिया और म्यांमार के बीच में। याद रखना, इंडिया और म्यांमार के बीच में जो ट्रेडिशनल पास है वो क्या है, दीपू पास है। ओके, दीपू पास है अरुणाचल प्रदेश विद मंडले इन म्यांमार, विच रिमाइंस ओपन थ्रू आउट द ईयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। जो पूरा साल क्या रहता है, खुला रहता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में कौन सा पास है जो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, दैट इज़ दीपू पास, अरुणाचल प्रदेश विद मंडले इन म्यांमार। ओके, तो दिहांग पास भी किसको कनेक्ट करता है, ये अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमिसला पास, देखो इमिसला पास कहाँ पे है, सिचुएटेड एट एलिवेशन ऑफ ओवर 4500 मीटर। ओके, कहाँ पे सिचुएटेड है, 4500 मीटर। दिस पास प्रोवाइड्स इजी एक्सेस बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत चाइना। ओके, तो ये लद्दाख और तिब्बत चाइना के लिए इजी पाथ बन जाता है। ओके, इमिसला पास। ओके, इससे पहले कौन सा था, आगिल पास, जो लद्दाख और चाइना को आपस में कनेक्ट करता था। ओके, और ये दूसरा पास है इमिसला, सिचुएटेड एलिवेशन ऑफ 4500 मीटर। दिस पास प्रोवाइड इजी एक्सेस बिटवीन, मतलब यहाँ से आसानी से जा सकते हो लद्दाख एंड तिब्बत मीन चाइना। ओके, लद्दाख और तिब्बत और चाइना में। ठीक है, इट हैज़ ए डिफ़िकल्ट टेरियन स्टीप स्लोप, मतलब कि यहाँ पे जो भी रास्ता है बहुत ही मुश्किल है, स्टीप स्लोप है, एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये सर्दियों में क्या रहता है, बंद रहता है। इमिसला पास किसको कनेक्ट करता है, लद्दाख को विद तिब्बत मीन चाइना। ओके, इट हैज़ डिफ़िकल्ट टेरियन स्टीप स्लोप्स एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। खारडुंग ला पास, ठीक है, खारडुंग ला पास कहाँ पे है, सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 6000 मीटर अबव सी लेवल। याद रखना, खारडुंग ला पास जो है वो 6000 से भी ज़्यादा अबव सी लेवल पे है, ऊपर है। ओके, तो सिचुएटेड एलिवेशन ऑफ मोर देन 6000 मीटर अबव सी लेवल, मतलब सी लेवल से ऊपर कितना है, 6000 मीटर। इट इज़ द हाईएस्ट, याद रखना, खारडुंग पास जो है ये सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द कंट्री। याद रखना, पूरा देश का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है, खारडुंग पास। ओके, ये ज्वाइन करता ले विद द सचिन ग्लेशियर। याद रखना, ले को सचिन ग्लेशियर के साथ कौन कनेक्ट करता है, खारडुंग पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट ज्वाइंस ले विद सचिन ग्लेशियर, हाउएवर रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द विंटर। चाहे ये सर्दियों में क्या रहता है, बंद रहता है, लेकिन ये जो है ये हाईएस्ट मोटरेबल पास। तो खारडुंगला पास क्या है, सिचुएटेड इन एलिवेशन ऑफ मोर देन 6000 मीटर एबो सी लेवल। जो हमारे पास खारडुंगला पास है वो 6000 मीटर एबो सी लेवल पे सिचुएटेड है, हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द कंट्री का। ये ज्वाइन करता है किसको, ले को सचिन ग्लेशियर, जो हमारे पास हाईएस्ट बैटल फील्ड है। ओके, ये ज्वाइन ले विद सचिन। याद रखना, ले को सचिन के साथ कौन कनेक्ट करता है, खारडुंगला पास हाईएस्ट मोटरेबल पास है, और ये सर्दियों में क्या रहता है, विंटर सीजन में क्लोज रहता है। अब है खुंजर्व पास, कैराकोरम में। याद रखना, खुंजर्व पास कहाँ पे है, ठीक है, खुंजर्व पास कहाँ पे, कैराकोरम। सिचुएटेड एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5000 फीट, ये कितना ऊपर है, 5000 फीट इन द कैराकोरम माउंटेन में। इट इज़ ए ट्रेडिशनल पास बिटवीन लद्दाख एंड, ठीक है, सिंगकांग प्रोविंस ऑफ चाइना। ये किसके बीच में ट्रेडिशनल पास है, लद्दाख और चाइना के बीच में। ओके, इट रिमेन कवर्ड ड्यूरिंग द विंटर फ्रॉम नवंबर टू मिड मई। ये नवंबर से मिड मई तक क्लोज रहता है। याद रखना, तो खुंजरबाब पास कहाँ पे है, काराकोरम में। ओके, लद्दाख में। मोर देन 5000 फीट एबो है इन कैराकोरम माउंटेन में। एक ट्रेडिशनल पास है लद्दाख और, ठीक है, किसके बीच में, सिंगकांग प्रोविंस ऑफ चाइना। ये सर्दियों में क्लोज रहता है नवंबर से लेकर मिड मई तक। उसके बाद है जलीफला पास, ठीक है, 4538 मीटर है, सिचुएटेड एबो सी लेवल है। दिस पास कनेक्ट सिक्किम विथ लासा। याद रखना, सिक्किम को लासा के साथ कौन कनेक्ट करता है,
जलीफला, याद रखना सिक्किम को लासा के साथ कौन कनेक्ट करवाता है, लासा। तो सिक्किम को लासा के साथ कौन कनेक्ट करता है, जलीफला। याद रखना जलीफला 4538 मीटर है, ठीक है, एलिवेशन इतना इसकी लेंथ है। सैचुरेटेड कहाँ पे है, 4538 मीटर अबव सी लेवल, ओके, यहाँ से इसकी मतलब हाइट है इतना। दिस पास कनेक्ट किस किस को कनेक्ट करता है, सिक्किम विद लासा। याद रखना सिक्किम को लासा के साथ कौन कनेक्ट करता है, जलीफला पास, ओके। इट पासिस थ्रू द चुम्बी वैली, याद रखना ये कहाँ से पास होता है, चुम्बी वैली, ठीक है। तो याद रखना जलीफला ये सिक्किम को किसके साथ कनेक्ट करवाता है, सिक्किम विद लासा, जो कैपिटल है तिब्बत की, ओके। कहाँ से पास होता है, चुम्बी वैली से। तो जलीफला पास कहाँ पे है, सिक्किम में, सिक्किम को कनेक्ट करता है किसके साथ, लासा, तिब्बत के साथ। इस पास थ्रू चुम्बी वैली। लनकला, लनकला क्या है, सचुरेटेड एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर इन द, ठीक है, अक्सी चिन लद्दाख में। याद रखना जो लनकला जो पास है वो कितना एल्टीट्यूड में है, 5000 मीटर, कितना है, 5000 मीटर, ठीक है, अक्साई चिन लद्दाख में। इट कनेक्ट लद्दाख विद लासा, ये भी क्या करता है, लद्दाख को लासा के साथ कनेक्ट करता है, तिब्बत के साथ, ओके। तो लनकला, ओके, कहाँ पे है, सचुरेटेड एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर इन द अक्साई चिन लद्दाख में, कनेक्ट लद्दाख विद लासा। द चाइनीज हैव कंस्ट्रक्टेड ए रोड टू कनेक्ट जिंगजियांग सिंगकोंग प्रोविंस ऑफ चाइना विद तिब्बत, ओके। तो जो चाइना वालों ने उन्होंने क्या किया, एक रोड बनाई यहाँ पे, ठीक है, जो चाइना को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है, याद रखना। तो लनकला जो है पास है, 5000 मीटर है इन अक्साई चिन लद्दाख में, ये कनेक्ट करता है लद्दाख विद लासा, तिब्बत के साथ। और जो चाइनीज़ है उन्होंने यहाँ पे एक रोड बनाई है, ठीक है, जो चाइना को तिब्बत के साथ कनेक्ट। उसके बाद है लिखा पानी, लिखा पानी भी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। क्या है, देखो दीपू पास भी वहीं पे था, ठीक है, उसके बाद बोमडीला पास भी था। अब हमारे पास आ गया लिखा पानी पास है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, लिखा पानी। सचुरेटेड एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 4000 मीटर अबव सी लेवल, ये कितना ऊपर हाइट में है, 4000 मीटर अबव सी लेवल। द लिखा पानी पास ज्वाइन अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार, ये क्या करता है, ये अरुणाचल प्रदेश को किसके साथ कनेक्ट करवाता है, म्यांमार के साथ, ओके। तो ये किसके साथ कनेक्ट करवाता है, अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार को कौन कनेक्ट करता है, लिखा पानी पास। फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इस पैन ओपन थ्रू होते, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए ये पूरा साल कैसे रहता है, ओपन रहता है। फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इट रिमेंस ओपन फॉर थ्रू आउट द, ओके। ये पूरे साल क्या रहता है, खुला रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार के साथ कौन सा पास कनेक्ट करवाता है, लिखा पानी, जो अरुणाचल प्रदेश। लिपू लेक पास कहाँ पे, उत्तराखंड में है। सचुरेटेड इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, याद रखना जो लिपू लेक कहाँ पे है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना ये कहाँ पे, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड विद तिब्बत, उत्तराखंड को तिब्बत के साथ कौन जोड़ता है, लिपू लेक। याद रखना लिपू लेक क्या करता है, कहाँ पे सचुरेटेड है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड को तिब्बत के साथ। द पिलग्रिम्स फॉर मानसरोवर लेक ट्रैवल थ्रू दिस पास, जो भी श्रद्धालु होते हैं वो अगर मानसरोवर लेक में जाना होता है उनको, वो इसी पास से जाते हैं, लिपू लेक पास से। याद रखना लिपू लेक पास कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे सचुरेटेड है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। मानसरोवर जो भी पिलग्रिमेज अगर मानसरोवर लेक से जाना होता तो वो भी लिपू लेक पास से जाते हैं। द पास इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ इम्पॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विद चाइना, ठीक है। तो ये जो पास है सबसे इम्पॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट है फॉर ट्रेड विद चाइना के साथ। लैंडस्लाइड इन द रेनी सीजन में यहाँ पे लैंडस्लाइड भी होती है, एंड एवलांच, और यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर भी आते हैं। इन विंटर क्रिएट्स ग्रेट प्रॉब्लम फॉर मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, और सर्दियों में यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मूवमेंट के लिए। तो लिपू लेक पास कहाँ पे है, उत्तराखंड में। किसको कनेक्ट करता है, उत्तराखंड को तिब्बत के साथ, चाइना, ओके। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। पिलग्रिमेज फॉर मानसरोवर, अगर मानसरोवर किसको जाना होगा तो इसी पास का यूज़ करते हैं। और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉर्डर पास फॉर पोस्ट फॉर ट्रेड विद चाइना, ठीक है। तो सर्दियों में यहाँ पे थोड़ा सा रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, और ग्लेशियर के भी खतरा रहता है, तो जिससे मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा दिक्कत आती है, ओके। माना पास कहाँ पे है, सचुरेटेड एलिवेशन ऑफ 5611 मीटर अबव द सी लेवल इन ग्रेटर हिमालयस। याद रखना ये भी कहाँ पे लाई करता है, ग्रेटर हिमालय, माना पास, याद रखना। इट कनेक्ट उत्तराखंड विद तिब्बत, ये भी क्या करता है, उत्तराखंड को किसके साथ वो कनेक्ट करवाता है, तिब्बत के साथ। ये रिमेन स्नो कवर्ड अबाउट 6 मंथ ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये 6 मंथ क्या रहता है, बिल्कुल
वो बर्फ़ से कवर रहता है। तो माना पास भी कहाँ पे है, उत्तराखंड, ये भी वो उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ओके, और ये भी स्नो कवर रहता है 6 मंथ के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मंगसा धुरा पास। ये मंगसा धुरा पास क्या है, ये 5000 मीटर इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मंगसा धुरा पास कनेक्ट उत्तराखंड विद तिब्बत, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। द पिलग्रम फॉर मानसून क्रॉस दिस पास, और जो भी पिलग्रम जो होते हैं श्रद्धालु वो भी इस पास से जा सकते हैं। लैंडस्लाइड क्रिएट ग्रेट प्रॉब्लम फॉर टूरिस्ट एंड पिलग्रम, और लैंडस्लाइड भी यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, तो मंगसा धुरा पास भी है, लिपो पास भी, और मानस पास है। ये तीनों पास कहाँ पे है, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। ओके, मुलिंगला पास, ये भी उत्तराखंड में है, मुलिंगला पास सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द गंगोत्री, ये कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ गंगोत्री में। याद रखना, मुलिंगला पास उत्तराखंड में, नॉर्थ ऑफ गंगोत्री में सिचुएटेड है। सीजनल पास ज्वाइन उत्तराखंड विद तिब्बत, ये सीजनल पास है, कवर्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये सीजनल पास है, और यहाँ पे सर्दियों में क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। ओके, तो मुलिंगला पास ये भी उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ओके, नथुला, ठीक है, नथुला पास कहाँ पे, सिक्किम में है। नथुला इज़ लोकेटेड इन द इंडो चाइना बॉर्डर, जो नथुला है कहाँ पे, सिक्किम में है। ये इंडो चाइना बॉर्डर पे है, लोकेटेड इंडो चाइना बॉर्डर पे। द पास 4310 मीटर अबव सी लेवल, फॉर्म पार्ट ऑफ ए ऑफ शूट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट, और ये एक बनाता है, यहाँ से ये एंशिएंट सिल्क रूट का व्यापार होता था। नथुला इज़ वन ऑफ द 3 ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द 3 ट्रेडिंग बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आफ्टर 1962 वार इट वाज रीओपन इन 2006। ओके, मतलब कि 1962 जो वार था उसके बाद ये कब खुला, 2006 में। इम्पॉर्टेंट है। तो नथुला कहाँ पे है, सिक्किम में है। याद रखना, नथुला पास कहाँ पे, सिक्किम में है, लोकेटेड इन द इंडो चाइना बॉर्डर पे। याद रखना कौन सा पास इंडो चाइना बॉर्डर पे है, नथुला पास सिक्किम में है। 4300 मीटर अबव सी लेवल है। फॉर्म ऑफ शोर ऑफ द इंडियन सिल्क रोड। नथुला इज़ वन ऑफ द 3 ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और 1962 जो वार हुआ था इंडिया का चाइना के साथ, उसके बाद कब खुला था ये, 2006। तो ये स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं, इसीलिए देखो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यू डोंट स्किप, ठीक है, एक भी पॉइंट आप यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते। ओके, तो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कन्फ्यूजन हो सकता है, आपने इसको बार बार रीड करना और बार बार वीडियोस देखनी है 3-4 बार। ठीक है, ताकि हर एक चीज़ आपकी माइंड में रिटाइन हो जाए। ओके, ये नहीं कि आपने एक बार देख लिया तो फिर उसके बाद देखो मेरे यहाँ पे ये नहीं कि मेरा ये है कि भाई आप लोगों को समझ आनी चाहिए और आप एग्जामिनेशन में आप हर एक चीज़ कर पाओगे आसानी से। ओके, कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे इरेलीवेंट चीज़ नहीं लेकर आता हूँ, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकती है। ठीक है, जिसमें मतलब कि बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, मैं फालतू के मटेरियल नहीं देता हूँ कि भाई आप वो भी करो ये भी करो। ओके, तो हमारा काम है कि एग्जामिनेशन को हिट करना है, किस तरह से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। ओके, ये नहीं कि भाई आपने इतना मटेरियल दे कि बच्चे कर भी नहीं पाओ, है ना। वो चीज़ें करो कि जो एग्जामिनेशन में आता है और जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। ओके, तो आप इस चीज़ को स्किप मत करें। ठीक है, बार बार वीडियो देखें, रिवाइज करें। ओके, आप जहाँ पे आप लोगों को पता नहीं चलता तो आप कमेंट करें। ठीक है, तो और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करें। ठीक है, जो भी मतलब कि जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, मतलब कि वो कोचिंग वगैरह या जो भी कोर्स लेने में। ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो और यहाँ से अपना जो भी जिस एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ हर एक एग्जाम में आते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो और आराम से अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज हैंड रिटन नोट इज़ द बेस्ट नोट। ओके, तो इसलिए आपसे यही है कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तभी मुझे बोझ मिलता है कि आप लोगों के लिए मैं बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँ। ओके, अब है हमारे पास नीति पास। सच एन आल्टीट्यूड ऑफ इतना अबव द सी लेवल। नीति पास क्या है, इतना सी लेवल से ऊपर है। नीति पास ज्वाइन उत्तराखंड विद तिब्बत, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ये भी सर्दियों में क्या रहता है, बंद रहता है नवंबर टू मिड मई। उसके बाद पैंगसान पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना पैंगसान पास अरुणाचल प्रदेश में इतने एबो है ये सी लेवल से, और ये करता है अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार को। याद रखना पैंगसान पास भी अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है। ठीक है, पेनिनसुला पास ये ग्रेटर हिमालयज़ में लाई करता है, 5000 मीटर एबव सी लेवल है।
ये वैली ऑफ कश्मीर को कारगिल के साथ जोड़ता है, याद रखना कश्मीर को कारगिल के साथ कौन सा पास जोड़ता है, पेनिनसुला पास। तो कश्मीर को वैली ऑफ कश्मीर विद कारगिल को कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है हमारे पास पेनिनसुला पास। ओके, तो हमारे पास पेनिनसुला पास किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है हमारे पास वैली ऑफ, ठीक है, ये जोड़ता है हमारे पास किसको, वैली ऑफ कश्मीर विद कारगिल। ओके, ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। स्नो फ्रॉम नवंबर टू मिड, याद रखना ये क्या रहता है, स्नो कवर रहता है। ओके, ये क्या रहता है, स्नो कवर रहता है। ओके, तो उसके बाद आगे पीर पंजाल रेंज। ओके, तो वैल्यूज ऑफ कश्मीर को कारगिल के साथ कौन पास जोड़ता है, पेनिनसुला पास। पीर पंजाल पास द ट्रेडिशनल पास फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, पता है इट पासिस थ्रू द मुगल रोड, ये मुगल रोड से पास होता है, याद रखना पीर पंजाल पास ये ट्रेडिशनल पास है, जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। इट पासिस, ये हमारे पास पीर पंजाल पास है, फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर को कनेक्ट करता है। दिस पास लाइज ऑन द मुगल रोड। ओके, ये कहाँ पे पास लाई करता है, मुगल रोड पे। आफ्टर पार्टीशन ऑफ द सब कंटिनेंट द पास वाज क्लोज्ड डाउन, मतलब पार्टीशन के बाद ये पास बंद हो चुका था। इट प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट एंड द ईजिएस्ट मेटल्ड रोड एसेस फ्रॉम जम्मू टू द वैली ऑफ कश्मीर। ओके, ये बहुत ही शॉर्टेस्ट और ईजिएस्ट पास प्रोवाइड करता है जम्मू टू श्रीनगर वैली। उसके बाद आ गया कारा टाग पास, ठीक है, कारा थाग पास, ये काराकोरम माउंटेन में है, 6000 फीट एबो है सी लेवल से। दिस पास वाज एन ऑफशूट ऑफ द ग्रेट सिल्क रूट, याद रखना ये जो पास है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाज एन ऑफशूट ऑफ द ग्रेट सिल्क रूट। ये रिमेन स्नो कवर ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में क्या रहता है, कवर रहता है। रोहतांग पास ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कनेक्ट कुल्लू लाहौल स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये कुल्लू और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, याद रखना रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है, कुल्लू, ठीक है, लोकेटेड एलिवेशन ऑफ विद इन दिस मीटर एबो सी लेवल से, ये कनेक्ट करता है कुल्लू लाहौल एंड स्पीति वैल्यू, याद रखना कुल्लू लाहौल एंड स्पीति वैल्यू जो हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट, हिमाचल प्रदेश में लाहौल, कुल्लू और स्पीति को कनेक्ट करता है रोहतांग पास। इट हैज़ एक्सेलेंट रोड एक्सेस। ओके, बहुत अच्छा रोड है, रोड एक्सेस है, कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ट्रैफिक जाम आर कॉमन ऑकरेंसेस कॉज्ड बाय हैवी मूवमेंट ऑफ मिलिट्री व्हीकल, बसेज, टैक्सीज, ट्रक्स एंड गुड कैरियर। ओके, और यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, हैवी मूवमेंट होती है किसकी, मिलिट्री व्हीकल की, बसेस की, टैक्सीज़ की, ट्रक्स एंड गुड कैरियर, है ना, जो सामान वगैरह लेके जाते हैं। उसके बाद आ गया शन छोटा गैप। ओके, ये वेस्टर्न घाट्स में लाई करता है। इट कनेक्ट द मदुराई सिटी ऑफ तमिलनाडु विद कोट्टयम सिटी ऑफ केरला। तो ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये काराकोरम माउंटेन में है, पास में माउंटेन में लाई करता है, मोर देन 6000 फीट है एबो सी लेवल का, ये पास है ऑफ शूट ऑफ द ग्रेट सिल्क रूट के लिए। ओके, ये रिमेन ओपन दिस, अच्छा ओके सॉरी, ये हमारे पास है शिनशॉट गैप। ओके, ये क्या है, लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स में, याद रखना शिनशॉट गैप कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स में है। ये कनेक्ट करता है मदुराई सिटी ऑफ तमिलनाडु विद कोट्टयम सिटी ऑफ केरला, याद रखना मदुराई सिटी ऑफ तमिलनाडु को कोट्टयम सिटी ऑफ केरला के साथ कनेक्ट करता है। शिनशॉट इज़ ए स्मॉल टाउन आल्सो नियर दिस पास इन तमिलनाडु। उसके बाद शिवकिला पास है। ओके, ये कहाँ पे, सिक्किम में है, एबो द सतलुज गॉर्ज। हाँ, जो हमारे पास शिवकिला है लोकेटेड, सॉरी हमारे पास जो हमारे पास शिवकिला है, नॉट सिक्किम, ठीक है, सॉरी, शिवकिला पास लोकेटेड इन आल्टीट्यूड ऑफ 4300 मीटर एबो सी लेवल। ओके, ये 4300 मीटर एबो है सी लेवल से, थ्रू द सतलुज गॉर्ज। ओके, द शिवकिला ज्वाइंस हिमाचल प्रदेश विद तिब्बत, ये क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ते हैं, याद रखना शिवकिला पास किसके साथ जोड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश विद तिब्बत। इट इज़ थ्रू दिस पास द रिवर सतलुज एंटर इंडिया। देखो शिवकिला पास से ही जो सतलुज रिवर है वो इंडिया में एंटर करती है फ्रॉम तिब्बत से, याद रखना। तो क्या करता है, ये हिमाचल प्रदेश को किसके साथ जोड़ता है, तिब्बत के साथ। तो यहीं से सतलुज जो रिवर है, ठीक है, वो यहीं से पास होती है। द पास इंडियन नेशनल हाईवे 22 इज़ द इंडियन थर्ड बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विद चाइना। जो हमारे पास है इंडियन नेशनल हाईवे 22, याद रखना इज इंडिया थर्ड बॉर्डर पोस्ट, ये हमारे पास इंडिया की तीसरी बॉर्डर पोस्ट है फॉर ट्रेड विद चाइना आफ्टर नाथुला इन सिक्किम, मतलब नाथुला के बाद, एंड लिपू लेक इन उत्तराखंड। ओके, पहला हमारे पास क्या है, ठीक है, पहला हमारे पास ये थर्ड बॉर्डर पास है। ओके, उसके बाद नाथुला इन सिक्किम और लिपू लेक इन उत्तराखंड। ओके, इट रिमेन स्नो कवर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। नेक्स्ट वन इज़ थैंगला जो लद्दाख में है, ये हमारे पास इतने सी लेवल से है, ये माउंटेन पास है इन उत्तराखंड। ओके, ये लद्दाख में है और इट इज़ ए माउंटेन पास कहाँ पे, उत्तराखंड में। इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास
इन इंडिया आफ्टर खारडुंगला पास। ये सेकंड हाईएस्ट मोटर वेबल पास है, याद रखना। इट इज़ ए माउंटेन पास इन कहाँ पे है, ये माउंटेन पास कहाँ पे है, ओके, थांगला लद्दाख में। इट इज़ ये हाईएस्ट माउंटेन पास है उत्तराखंड का। ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया आफ्टर द खारडुंगला। तो ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है आफ्टर खारडुंगला के बाद, वह है थांगला, याद रखना। तो थांगला लद्दाख में है और इट इज़ ए माउंटेन पास इन उत्तराखंड, और ये माउंटेन पास है उत्तराखंड में, और सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन इंडिया आफ्टर खारडुंगला, ओके। उसके बाद आ गया थ्रेल्स पास कहाँ पे है, इतने ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, याद रखना। थ्रेल्स पास ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। इट इज़ सच ए एंड ऑफ पिंडारी ग्लेशियर एंड लिंक्स पिंडारी वैली, मिलन वैल्यू, और यहाँ पे है, ओके। जोजिला ये एबो सी लेवल, ये श्रीनगर विद कारगिल एंड लेक को कनेक्ट करता है, श्रीनगर को कारगिल एंड लेक के साथ। बिकॉज हैवी स्नोफॉल रिमेन क्लोज दिसंबर टू मिड मई तक क्लोज रहता है। बीआरओ हैज़ ट्राइंग टू कीप द रोड ओपन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, और जो हमारे पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो कोशिश कर रही है इसको पूरे साल ओपन रखें, ठीक है। बैक एंड फोर्स ऑफ बीआरओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग, और इसके लिए जो बैक एंड फोर्स है बीआरओ ये रिस्पॉन्सिबल है इसको क्लियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। रिसेंटली श्रीनगर जोजिला पास हैज़ बीन डिक्लेयर ए नेशनल हाईवे NH1D बाय द सेंटर। रिसेंटली द श्रीनगर जोजिला पास जोजिला रोड हैज़ बीन डिक्लेयर ए नेशनल हाईवे, याद रखना। अभी रिसेंटली इसको क्या किया है, रिसेंटली द श्रीनगर जोजिला रोड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए नेशनल हाईवे, इसको अभी रिसेंटली नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया है NH1D बाय द सेंटर के द्वारा इनको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया है NH1D बाय द सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो एनी पर्सन नीड आउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देखो आप लोगों के लिए मैं इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, ओके। देखो यहाँ पे इस चीज़ को बनाने में मेहनत लगती है, मतलब कि इस चीज़ को मटेरियल को कलेक्ट करने में भी टाइम लगता है, ओके। तो ये नहीं कि भाई एक ही बुक से सारी चीज़ें होती हैं, चाहे मैंने कंप्यूटर उसमें भी 2-3 बुक्स मैंने रेफ़र किया, वहीं से मैं करवा रहा हूँ, ओके। और उसके बाद ये कर रहा हूँ, ये नहीं कि भाई ये ICP मतलब कि PDF निकाल दी या वो चीज़ें होगी, ठीक है। तो मैं ऑथेंटिक बुक से आप लोगों को ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके। तो फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो, ये तो गलत बात है ना, ओके। तो हो सके तो अपने फ्रेंड तक शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।